ओम शांति। मुझे लगता है कि हम पहले तिलक देते हैं और सम्मान करते हैं, फिर हम इनके बारे में कुछ अच्छे अच्छे शब्द बोलें। दीदी तो एक बार सब अपनी जगह से खड़े होके डॉक्टर का सम्मान करेंगे और के साथ हमारे सेंटर का ये सौभाग्य है कि यहाँ पर डॉक्टर्स आते हैं और मधुबन से फ़ोन भी हमें बार बार आता है कि आपके यहाँ पर इतने डॉक्टर्स हैं, कोई सेवा करो। तो हमारे डॉक्टर सोपन भाई ने खेड़ा खुर्द गांव में मेडिकल चेकअप कैंप लगाया था कुछ दिन पहले। तो आज डॉक्टर्स डे भी है। तो अभी तक तो हम आर्ट कल्चर विंग की और जनरल में जो सेवाएं साल भर की चलती कनेक्ट वन हमारा है मधुबन से, उसमें समाचार डालते थे। अब ये सोचा कि आज से इन डॉक्टरों को यही गिफ्ट देते हैं कि इनके भी प्रोग्राम करवा करके और कनेक्ट वन में मेडिकल विंग को भेजते रहेंगे। अभी हमारे सभी बैठ जाएंगे। भूषण भाई जी उनके सम्मान में 2 शब्द कहेंगे और अपनी डॉक्टर रजनी जी तो देखो निरंतर सेवादारी हैं, देखो माता जी को रोज साथ ला रहे हैं। ओम शांति। बाबा के बच्चे और
योगी डॉक्टर हों, ये इस जन्म की सबसे ऊंची प्रारब्ध है। जब हम ज्ञान में चले थे तो मुश्किल से एक या दो डॉक्टर आ जाते थे तो बड़ी दादी बहुत खुश होती थी। और फिर जैसे ही ग्लोबल हॉस्पिटल खुला तो बहुत सारे डॉक्टर आए और समर्पित भी हुए, तो बहुत सारा यज्ञ का कारोबार और बहनों का स्वास्थ्य अच्छा होता गया और बहुत सुकून मिला। और मधुबन में जो विरोधाभास था वहाँ के रहवासियों का, जो वहाँ रहते थे, वो हमारी फेवर में हो गए कि ये संस्था सिर्फ ज्ञान ही नहीं सुनाती, ये तो शरीर की भी सेवा करती है। और बहुत सारे गरीबों का वहाँ पर मुफ्त इलाज हुआ, घर से लेके आना, झुग्गी झोपड़ी से लेकर आना, आँखों का ऑपरेशन करना, फिर चश्मा फ्री देना, दवाई फ्री देना, भोजन देना और उनको घर छोड़कर आना। ये सेवा ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में बहुत अच्छी सन 1991 से ही की। और मुझे उसका बहुत प्रभाव पड़ा था, क्योंकि मैं जब पहली बार गया था तो उस समय ग्लोबल हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ था। अभी कच्चा ही बना हुआ था, लेकिन शुरुआत हो गई थी। जिससे किसी भी सेवा केंद्र पर डॉक्टर भाई या बहनें होते हैं, वो सेवा केंद्र भी बहुत खुश नसीब होता है। और हमारे पास तो मुझे ऐसे लगता है कि जो डॉक्टर सुरेंद्र अग्रवाल हैं, ये दिल के डॉक्टर हैं। और स्वप्न भाई, डॉक्टर स्वप्न जो है वो दिमाग के डॉक्टर हैं। और जो हमारे पास जो बहन डॉक्टर है, ये सब बहनों की डॉक्टर है। और सचमुच कोई बीमार हो या मरीज हो, उसको मात्र डॉक्टर की प्रेजेंस से ही आधा सुख मिल जाता है। और सोचता है मैं सेफ हूँ, सुरक्षित हूँ और ठीक हूँ। हालांकि उसे ना कोई दवाई मिली होती है, ना ट्रीटमेंट मिला होता है। जैसे कोई होता है कि वरदानी हाथ रख देता है सिर पर कोई गुरुजी, तो शिष्य जो है वो सुख फील करते हैं। ऐसे ही ब्राह्मण परिवार में जो डॉक्टर्स की एक फैमिली बन गई है, बहुत अच्छी सेवाएं करते हैं। और इनके मन के भाव कितने शुद्ध और पवित्र होते जाते हैं रोगियों के प्रति। उनसे फीस ना लेना, फीस बहुत कम लेना, उनकी किसी भी समय सेवा के लिए तैयार रहना, और लोभ लालच का विकार जो है संपूर्ण बाबा के घर। बाबा बहुत खुश हुए थे जब ग्लोबल हॉस्पिटल खुला था। और मुझे तो बहुत सुखद इस बात का अनुभव है, क्योंकि मैंने सोचा था कि इससे सुंदर स्वास्थ्य तो कोई वरदान हो नहीं सकता कि बाबा के घर ग्लोबल हॉस्पिटल में हर वर्ष जो है कुछ धन लगा दो तो वो गरीबों के स्वास्थ्य के लिए मिलेगा और मेरा स्वास्थ्य ठीक होगा। उस समय पर ऐसे ऑनलाइन कोई पेमेंट्स नहीं होती थी, तो मैंने 91 में घर आकर दिल्ली में उसी समय डिमांड ड्राफ्ट बनाकर हर साल 10,000 रुपये मैं और जुगल दोनों ही भेज देते थे और आज तक भेजते रहे। उससे बहुत अच्छा स्वास्थ्य हुआ सबका, पूरा परिवार ही आज हमारा स्वस्थ है। सेवा केंद्र पर भी हमने एक प्रोजेक्ट चलाया था कि आप ग्लोबल हॉस्पिटल के लिए कुछ 2, 4, 5, 10 रुपये रोज़ डालो। और वो डालते डालते लाखों रुपए मैं खुद ग्लोबल हॉस्पिटल के लिए निर्भय भाई जी को देते आता था। उससे भी सेवा केंद्र के ज़्यादातर भाई बहनें संपूर्ण स्वस्थ फील कर रहे थे, जितना पीरियड हमने वो प्रोजेक्ट चलाया था। ऐसे डॉक्टर्स,
के प्रति तो हमारा मन बहुत प्यार से भर जाता है। बाबा सभी डॉक्टर्स को, जो बाबा के बच्चे हैं, बल्कि विश्व भर के डॉक्टर्स को संपूर्ण स्वस्थ रखे, जिससे हमारा सारा संसार स्वस्थ हो जाए और महान योगी आत्माएं तन से भी स्वस्थ रहे, मन से भी स्वस्थ रहे और जीवन संपूर्ण सुखी हो जाए। हम आप सबके प्रति बहुत बहुत दिल की दुआएं, सम्मान और प्यार व्यक्त करते हैं। बाबा आपको सदा सदा के लिए सुखी और स्वस्थ रखें। ओम शांति। अभी भाई साहब ने देखो कितना सुंदर वक्तव्य, हम सबको कितनी अच्छी अच्छी प्रेरणाएं दी और कैसे ये जो श्रेष्ठ कार्य है, डॉक्टर्स स्थूल शरीर पर काम करते हैं और बाबा के ऐसे रत्न रूहानी रूह पर काम करते हैं। तो भाई साहब के लिए एक बार तालियां हो जाए। डॉक्टर्स डे, डॉक्टर शब्द आया डॉकरे। डॉकरे एक लैटिन वर्ड है, इसका अर्थ होता है इलाज करने वाला नहीं, पढ़ाने वाला। आप लोग में जानकर हैरानी होगी, जो डॉक्टर का शब्द था वो शब्द शुरू हुआ डोकरे शब्द से। इसका अर्थ होता है पढ़ाने वाला, टू टीच। एक्चुअली में जब शुरू में ये पद्धति शुरू हुई तो उस समय में लोगों का जागरूक करना, उनको स्वास्थ्य के प्रति, पहले वो स्वास्थ्य केवल शारीरिक नहीं होता था, वो आत्मिक मानसिक स्तर पर भी होता था शुरू में जब ये पद्धति शुरू हुई। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा तो स्थूलता ज़्यादा आने की वजह से केवल स्थूल शरीर पर और पढ़ाने के बजाय केवल इलाज पर फोकस हो गया। लेकिन अभी फिर से चिकित्सा जगत में प्रिवेंटिव और प्रोमोटिव हेल्थ, अर्थात पहले से ही अपनी सुरक्षा रखना, और प्रोमोटिव मतलब स्वास्थ्य को बढ़ाना। बीमारी से बचने का सबसे अच्छा असरदार जो उपाय है वो ये नहीं कि बीमारी होने के बाद इलाज करना, बीमारी होने से पहले ही सावधानी रखना और दूसरा जो स्वास्थ्य है उसको आगे बढ़ाना। ये सबसे उत्तम उपाय है, इसी से ही हम बीमारी मुक्त हो सकते हैं। तो एक डॉक्टर करता क्या है? अच्छा, मान लो एक व्यक्ति है जो बहुत शराब पीकर उसका लिवर खराब हो गया, ठीक है। अब वो व्यक्ति एक डॉक्टर के पास आता है, तो डॉक्टर क्या करता है? उसको सलाह देता है कि आप शराब मत पियो, इससे आपका लिवर खराब हो रहा है। या डॉक्टर खुद शराब पीने लग जाता है? अजीब सी बात लगती है ना, कि मरीज आया शराब पी रहा था, उसका लिवर खराब था, तो डॉक्टर खुद भी पीने कहेंगे ये तो बात बड़ी अजीब लग रही है। अब इसको रूह के लेवल पर ले आओ। कोई व्यक्ति विकारों से भरा हुआ है, वो आपके सामने आता है, तो होता क्या है? वो क्रोध करता है तो हम भी क्या करने लगते हैं? मतलब एक शराब पी रहा था, दूसरे ने भी शराब पीना चालू कर दिया, ऐसे ही एक क्रोध करने लगा, दूसरे ने भी क्रोध करने लगा। तो ये तो उल्टी बात लग रही है। तो डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर करता है, उसको भी मना करता है, खुद का तो ध्यान रखता ही है, उसको भी मना करता है कि शराब नहीं पीना। ऐसे ही आप सब कौन हो? रूहानी डॉक्टर हो ना। तो डॉक्टर वो जो सही चीज़ खुद भी समझे और दूसरों को भी बताए। तो आप सब रूहानी डॉक्टर। शांति आप खुद भी धारण करते हो और को भी धारण करवाते हो, इसी में ही कमाल है ना। जब हम शरीर का इलाज करते हैं तो शरीर स्वस्थ होता है तो अच्छा लगता है, ऐसे ही जब रूह स्वस्थ होती है तो अच्छा लगता है। ये इतना ही सिंपल है। और बाबा का तो कितना धन्यवाद। और जो भी हमारे इस रूहानी यात्रा में, इस आध्यात्मिक उन्नति में
निमित्त बने उनको आज के दिन, क्योंकि वो हमारे डॉक्टर बने, रूह के डॉक्टर, तो उनको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और अनुभव यही है, शरीर का इलाज बाबा कहते हैं, जैसे आज भी बाबा ने कहा ना, एक जन्म के लिए अल्पकाल की प्राप्ति देगा, लेकिन रूह का इलाज 21 जन्म की प्राप्ति देगा। तो हम बड़े डॉक्टर कौन हुए, शरीर के डॉक्टर या आप दोनों है ना, हम दोनों हैं। तो इसीलिए तो इसलिए हर कोई आज मुबारक का पात्र है। तो इसमें ये कहीं नहीं नाम आता शारीरिक डॉक्टर्स डे, आज क्या है, डॉक्टर्स डे। तो सभी भाई बहन जो यहाँ पर बैठे हैं सभी डॉक्टर्स हैं ना, तो सभी को आज मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ओम शांति। जैसे सपन भाई ने कहा कि आप सब रूहानी डॉक्टर्स हैं। जब फर्स्ट टाइम मैं ब्रह्मा कुमारीज में डायरेक्ट ही बड़ी दादी जी से मिला था, पांडव भवन दिल्ली में, तो वो दिन मुझे याद है। और दादी ने जाते ही मुझे जो शब्द कहे थे वो बिल्कुल यही शब्द कहे थे कि तुम शरीर के डॉक्टर तो हो ही हो, वो तो आपने पढ़ाई ली हुई है, लेकिन आज से आप, दादी आपको डबल डॉक्टर की डिग्री दे रही हैं, क्योंकि डबल डॉक्टर जो है वो साथ में आज से आप रूहानी पढ़ाई भी आपने शुरू कर दी है, तो आज से आप डबल डॉक्टर्स बन गए। तो वास्तव में जो है रूहानी डॉक्टर्स तो हम सभी जो इस ईश्वरीय पढ़ाई को पढ़ रहे हैं वो हैं ही हैं। तो इस डॉक्टर्स डे पे आप सबको ही जो है दिल की गहराई से बहुत बहुत मुबारक है, मुबारक है, मुबारक। ओम शांति। सबने इतना अच्छा बोल दिया, मेरे लिए कुछ नहीं बचा। रूहानी डॉक्टर है भाई साहब ने इतना अच्छा बोला, डॉक्टर सफल ने, डॉक्टर सुरेंद्र ने। तो सार यही है कि आप सभी जितने भी ब्रह्मा कुमारी में सभी रूहानी डॉक्टर हैं। और यहाँ पे आकर के मैंने भी ये सीखा, पहले तो नहीं पता था, और मेडिकल साइंस में तो केवल हमें बॉडी की साइंस पढ़ाई जाती है। यहाँ पे आके स्पिरिचुअल साइंस को समझा, पढ़ा और उसको अप्लाई करना सीखा। खुद भी अप्लाई किया अपनी लाइफ में, फैमिली में भी और अपने फ्रेंड सर्कल में भी। तो उससे सभी को ही बहुत बहुत फ़ायदा हुआ। एक नहीं अनगिनत एग्जाम्पल्स हैं, अनुभव तो बहुत लंबे चौड़े हैं, तो फिर कभी शेयर करेंगे आराम से। तो आप सबको बहुत बहुत मुबारक डॉक्टर्स डे। सबका तन स्वस्थ रहे, मन सुंदर हो। सबका तन स्वस्थ रहे, मन सुंदर हो, आपकी सेवा का अंदाज है ये। सारे जहां में आपका यश फैले, शुभ कर्मों का आगाज है ये। हम यही दुआएं करते हैं, आपकी लंबी उम्र दराज रहे, आपकी लंबी उम्र दराज रहे। डबल डॉक्टर हो आप सभी डबल डॉक्टर हो, आप करते हो डबल कमाई, इसीलिए डॉक्टर डे पर आपको देते हैं दिल से बधाई, देते हैं दिल से बधाई। करुणा हम पर बरस रही
असली रूहानी डॉक्टर तो दीदी आप हैं, शिव बाबा ने आपको निमित्त बनाया है। बहुत बहुत मुबारक हो दीदी।